चंद्र राशि मकर का मासिक राशिफल नवंबर 2025। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि शनि वक्री हैं और यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन ज्यादातर मामलों में शनि को अनुकूलता मिल रही है और शनि भी आपको अनुकूलता देना चाहेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। यह अभी अनुकूल स्थिति है, जो इस बात का संकेत है कि संतुलित आहार विहार अपनाने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहेगा, लेकिन दूसरे भाव में राहु केतु और मंगल का प्रभाव आपके खान पान को असंयमित भी कर सकता है। ऐसे में अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार विहार करने से बचना जरूरी रहेगा। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में नीच अवस्था में है। हालांकि दशम भाव में है, इसलिए आपको औसत स्तर की मदद ही दे पाएंगे। बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियां स्वास्थ्य के मामले में अनुकूलता देती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का ख्याल रखने की स्थिति में इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या इस महीने आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। यदि आप उचित आहार विहार अपनाएंगे तो सब ठीक रहेगा। हालांकि जिन लोगों को फेफड़े से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है अथवा मुख से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों को अक्सर मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उन लोगों को सुपाच्य भोजन करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ अपशब्दों के प्रयोग से भी बचने की कोशिश करें। ऐसा करने की स्थिति में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। करियर आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने की शुरुआत में सिर्फ 2 दिनों के लिए भाग्य स्थान में नीच अवस्था में रहेगा। इसे सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में दशम भाव में रहेंगे। वैसे तो दशम भाव में शुक्र ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण यह आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में शुक्र ग्रह कुछ कठिनाइयां या अवरोधों के बाद आपके कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यदि आपकी बॉस कोई महिला है तो उसके साथ सम्मानपूर्वक पेश आएं। किसी भी महिला सहकर्मी से किसी भी तरह का विवाद न करें। यदि सामने से कोई विवाद करने के मूड में नजर आए तो स्वयं को शांत रखना ही समझदारी का काम होगा। यदि कार्यालय में ही किसी से कोई प्रेम प्रसंग इत्यादि चल रहा है तो इस अवधि में अर्थात 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच उन संबंधों में पूरी तरह से मर्यादा का पालन करते हुए अपने काम पर फोकस करेंगे तो कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, अन्यथा कुछ दिक्कतें या अवरोध आ सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी महीना अनुकूल है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी महीना अनुकूल है, लेकिन कुछ सावधानियों को अपनाने की जरूरत तो रहेगी ही। अर्थात व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना है और अपनी क्षमता से बड़ी डील करने से बचना है। वहीं नौकरी के मामले में सहकर्मियों, विशेषकर महिला सहकर्मियों इत्यादि के साथ संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करनी है। ऐसा करने की स्थिति में आप अपने कार्यक्षेत्र से इस महीने संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति औसत रहेगी। अतः प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 2 नवंबर तक नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे। अतः मर्यादित आचरण अपनाना बहुत जरूरी रहेगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र कर्म स्थान पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों को प्रेम संबंधों के प्रति काफी जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी जिनका प्रेम संबंध किसी सहकर्मी से है, अपने ही कार्यालय में है। उन्हें ऑफिस और समाज दोनों की मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, जो कि लापरवाही की स्थिति में कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। वैसे तो लाभ भाव में मंगल के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि मंगल दोनों की संयुक्त दृष्टियां पंचम भाव में होने के कारण आपसी विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि
प्रेम संबंध के लिए यह महीना मिला जुला रह सकता है। समझदारी दिखाकर आप औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी महीना औसत परिणाम दे सकता है। यानी बहुत कोशिश करने पर बातें कुछ आगे बढ़ सकती हैं। वहीं शांत रहने और विवाह प्रस्तावों का इंतजार करने की स्थिति में शायद इस महीने कोई अच्छा प्रस्ताव आपको न मिल सके। वहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित मामले में महीना सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव में उच्च के बृहस्पति की स्थिति आपके अनुकूल परिणाम देना चाहेगी। हालांकि 11 नवंबर के बाद बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, उस अवधि में व्यर्थ की नोक-झोंक से बचना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र भी इस महीने औसत परिणाम दे सकेंगे। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि पुरानी समस्याएं कम होंगी। फिर भी बेकार की चिक-चिक से बचने की जरूरत तो रहेगी ही। ऐसा करने की स्थिति में आप सुखद दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकेंगे। सलाह: मांस, मदिरा व अंडे इत्यादि से दूरी बनाए रखें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माँ और माँ समान स्त्रियों की सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद लें। सामान्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः आपके दशम तथा एकादश भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दोनों ही स्थितियों में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। यहाँ से मंगल के द्वारा भी आपको अच्छी अनुकूलता दी जा सकेगी। बुध का गोचर 23 नवंबर तक लाभ भाव में, इसके बाद दशम भाव में रहेगा। अतः बुध ग्रह भी आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति भी सप्तम भाव में होने के कारण आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि शुक्र ग्रह 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच औसत लेकिन उसके बाद अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह तीसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी शनि काफी हद तक आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन राहु केतु की गोचर से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि तुलना करें तो राहु इस महीने 24 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। अतः कभी कभार कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हमें राहु केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में परिणाम दे रहे हैं, तो वहीं कुछ ग्रह औसत और कुछ एक ग्रह कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। वित्त आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। साथ ही साथ महीने के अधिकांश समय आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह भी लाभ भाव में रहेंगे। अतः इस महीने लाभ की स्थितियां काफी मजबूत नजर आ रही हैं। यदि आपने अपने कामों में आ रहे अवरोधों को पार करके आपने अपने काम पूरे कर लिए, तो उनसे आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। कहीं रुके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप कहीं से कोई लोन इत्यादि लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वह भी आपको मिल सकता है। वहीं आपके धन भाव की स्थिति इस महीने औसत रहने वाली है। एक और जहां धन भाव के स्वामी पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव धन को जमा करने और पहले से बचाए गए धन को सुरक्षित रखने का संकेत कर रहा है, तो वहीं राहु केतु और मंगल का प्रभाव अप्रत्याशित खर्च भी दर्शा रहा है। लेकिन इस मामले में शनि और बृहस्पति आपका पक्ष लेना चाह रहे हैं, तो वहीं मंगल आपके लिए औसत है। सिर्फ राहु केतु का ही प्रभाव नकारात्मक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि खूब कोशिश करके आप न केवल अपनी अच्छी कमाई को बचा सकेंगे, बल्कि पहले से बचाए हुए धन को भी आप सुरक्षित रख सकेंगे। अर्थात जागरूकता दिखाने की स्थिति में धन संचय के मामले में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। लाभ के लिए तो महीना अनुकूल है ही। देवगुरु बृहस्पति का संकेत भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है।
धन के कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव और लाभेश दोनों को देख रहे हैं, जो आपको अच्छी आमदनी करवाना चाहेंगे और धन के कारक होकर उच्च अवस्था में होने के कारण बचत के मामले में भी आपकी मदद करेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि आर्थिक मामले में नवंबर 2025 का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। मित्र एवं परिवार, नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह तीसरे भाव में है, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ बृहस्पति की शनि पर दृष्टि पड़ रही है। शनि बृहस्पति की राशि में हैं और बृहस्पति के नक्षत्र में भी रहेंगे। ये सभी स्थितियां अच्छी हैं जो समझदारी दिखाने की स्थिति में पारिवारिक संबंधों को बेहतर रखेंगी, लेकिन दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति, मंगल की दृष्टि, साथ ही साथ केतु का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहे हैं कि पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। इन दोनों तरह की स्थितियों को ध्यान में रखकर परिणाम का अनुमान लगाया जाए तो परिणाम कुछ ऐसा संकेत कर रहे हैं कि यदि आप पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे, बड़े बुजुर्गों की सुनेंगे, तो सब कुछ ठीक बना रहेगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में छोटा विवाद बड़े स्तर तक भी पहुंच सकता है। इसलिए हम इस महीने को पारिवारिक मामले में मिले जुले परिणाम देने वाला कह रहे हैं। भाई बंधुओं के साथ संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल रहेंगे। किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो भाई बंधु एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकते हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी सामान्य तौर पर परिणाम अच्छे रह सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह मंगल की मजबूत स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि गृहस्थ जीवन में भी सब कुछ अनुकूल बना रहेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य की दृष्टि का प्रभाव कुछ मामूली परेशानियां दे सकता है, लेकिन उन दिक्कतों को आप आसानी से संभाल पाएंगे और अपने गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई उपयोगी और अच्छी चीजें लाने का प्रयास करने से आपकी कोशिश कामयाब हो सकेगी। कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक मामले में महीना मिला जुला तो वहीं भाई बंधुओं के संबंधों को लेकर महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि गृहस्थ जीवन में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।